जय हिंद फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे और बढ़िया तरीके से आप घर बैठे ही अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिमिट एंड डेरिवेटिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके क्लास 11th में आपको ये स्टार्ट होता है लिमिट एंड डेरिवेटिव। 12th में भी आपको देखने को मिलता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप जाते हैं तो भी वहाँ देखने को मिलता है, जैसे JEE के एग्जाम में देखें, NDA, एयरफोर्स, मतलब जितने भी हैं। और ना तो और ये आपका टॉपिक वास्ट टॉपिक है जो आपके BSc में भी आपको देखने को मिलता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, तो दैट्स नेम इज लिमिट एंड डेरिवेटिव। अब लिमिट एंड डेरिवेटिव में बात करें तो हमने एक सीधी सी बात की थी, फंक्शन। इफ अ फंक्शन fx, यदि कोई फंक्शन fx है और उसकी वैल्यू मैं निकालू x टेंड्स टू a पर, आप जानेंगे x टेंड्स टू a, इसको रीड करते हैं क्या हम, x टेंड्स टू a, यानी x है वो किसको अप्रोच कर रहा है, a को अप्रोच कर रहा है। x किसकी तरफ जा रहा है, a की तरफ। जैसे आप समझे इस बात को तो मैं कह देता हूं कि x इज, मान लीजिए टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2, तो x टेंड्स टू 2 का मतलब क्या है कि x अप्रोच 2 को कर रहा है, ना कि x 2 के इक्वल है। x किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को, ना कि 2 के इक्वल है। अब 2 को अप्रोच कर रहा है तो ये कैसा होगा, नंबर हो सकता है 1.9999999999 समथिंग हो, जिससे हम इसको इस तरह लंबा ये लिखने के बजाय हम लिख देंगे आपको, मतलब बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस जो इसको टेंड कर जाए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हल्का सा डिफरेंस कितना होगा, तो 0.000000001। तो इस टाइप का थोड़ा सा स्मॉलेस्ट डिफरेंस हो तो उसको हम कहते थे टेंडिंग। जैसे मैं कहूँ x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 कहने का मतलब क्या है, x टेंड्स टू 0 कहने का मतलब ये है कि x क्या होगा, तो x किसके बराबर हो सकता है, तो वो हो सकता है 0.0000000000001 समथिंग। तो हम इतना बड़ा नंबर ऐसे लिखने के बजाय हम इसको क्या लिख दें, x टेंड्स टू 0। तो ये लिमिट फंक्शन है, लिमिट वैल्यू है। ये क्या है, लिमिट ऑफ ए वैल्यू, कि x की लिमिट कितनी है, तो जी इतनी है, इतने को अप्रोच कर रही है। जैसे मैं कहूँ x अप्रोचेस टू, x टेंड्स टू मान लीजिए 1, तो ये 1 कैसे हो सकता है, तो एक तो हो सकता है किस तरीके से, तब 0.999999999999 समथिंग हो, तो भी ये 1 को अप्रोच करेगा। या दूसरी तरीके से ये भी हो सकता है कि 1.0000000000001, तो इस तरीके से भी हो सकता है। तो कहने का मतलब जब भी लिमिट x टेंड्स टू a fx हम चेक करते हैं किसी फंक्शन की वैल्यू x टेंड्स टू a पर, तो इसका मतलब है कि वो a के इक्वल नहीं है, बट टेंड कर रहा है a को, टेंड कर रहा है a को, ऑलमोस्ट बराबर है किसके, a के। तो इस कंडीशन में जो वैल्यू मिलेगी दैट इज l। तो जो l है दैट इज द लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन, कि इस लिमिट पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो l है, इस लिमिट पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो l है। अब एक बात और कहें, लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, तो लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है कि जब लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx एंड लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx बराबर आ जाए। कहने का मतलब अब a नेगेटिव, जैसे मैंने कहा लिमिट x टेंड्स टू 1, तो 0.999 समथिंग, ये तो हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। 1 की बात करें तो 1 का लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, तो 0.999999 समथिंग होगा, समथिंग मान लीजिए। और राइट हैंड लिमिट में जाए तो ये क्या होगा, 1.000000001 इस तरीके से होगा। तो ये लेफ्ट में है, ये राइट में है, तो इसे हम कहेंगे लेफ्ट लिमिट पॉइंट और इसको कहेंगे राइट हैंड लिमिट पॉइंट। अब इसको हम जब निकालेंगे तो हम इस तरीके से लिख देंगे, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, मान लीजिए a है तो इधर क्या होगा, a नेगेटिव यानी a में से कुछ घटेगा, और इधर क्या होगा, a पॉजिटिव यानी a में से कुछ ऐड होगा, और ये जो h होगा वो यही नंबर होगा जो बहुत ही स्मॉलेस्ट होगा, तो यानी x टेंड्स टू 0, यानी इतना स्मॉल डिफरेंस होगा कि टेंड कर देगा किसको, 0 को। तो जब भी लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx, जिससे हम इसको रीड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट,
और इसको रिप्रेजेंट करते हैं राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसकी वैल्यू हम निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये तो बात है लिमिट की। ठीक है, अब इसको किस मेथड से किस किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, मेथड ऑफ सॉल्विंग द लिमिट ऑफ अ फंक्शन। और कौन से मेथड है, मेथड ऑफ सॉल्विंग। तो पहला तो मेथड होता है डायरेक्ट अप्रोच, डायरेक्ट मेथड कि हम वैल्यू पुट करें और वैल्यू निकल जाए। पहला मेथड होता है डायरेक्ट कि सीधा हम लिमिट को वैल्यू पुट करें, लिमिट की वैल्यू और वैल्यू आपके पास फंक्शन की उस पॉइंट पे निकल आए, तो उसे हम करते हैं क्या, डायरेक्ट मेथड। फिर दूसरा मेथड होता है आपका रैशनलाइजेशन मेथड। क्या नाम होता है जी, रैशनलाइजेशन मेथड जी। तीसरा क्या होता है, फैक्टराइजेशन। क्या होता है जी, फैक्टराइजेशन मेथड। चौथा क्या होता है जी, सब्स्टिट्यूशन मेथड, पुटिंग मेथड जिसे कर देते हैं, या जिसे हम एच मेथड भी कर देते हैं। पांचवा कौन सा होता है जी, तो पांचवा होता है जी बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं यहाँ पे, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं। तो हम इन 5 मेथड से मेनली सोल्व करते हैं। क्या इसके अलावा भी हम सोल्व कर सकते हैं लिमिट फंक्शन को सोल्व करने के लिए और मेथड होते हैं, तो हाँ जी होते हैं। तो आगे जाओगे तो आपको मिलेगा एल हॉस्पिटल रूल। क्या मिलेगा जी, एल हॉस्पिटल रूल। तो कैसे कैसे हम इन मेथड को अप्रोच करते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। हाउ टू अप्रोच दिस मेथड फॉर द क्वेश्चन। तो जैसे मान लीजिए मैं कह देता हूं आपके सामने कि आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 1 है और ये दे दिया आपको x स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 6 और कह रहा है आपको इसकी वैल्यू निकाल के बताओ। तो आखिर कौन सी बड़ी बात है, x टेंड्स टू 1 है, बार बार कहता हूँ ये इक्वल टू 1 नहीं होगा, अप्रोच करेगा 1 को, यानी ये वैल्यू हो सकती है 1.0000001 समथिंग या 0.99999 समथिंग। इसलिए हम कह रहे थे कि अप्रोच कर रहे हैं किसको, 1 को। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे रख के देखते हैं 1। तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू में 1 प्लस में 6। पहला मेथड डायरेक्ट मेथड, दैट इज डायरेक्ट मेथड कि हम वैल्यू डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करके देखें क्वेश्चन के अंदर। तो जो वैल्यू गिवन है x टेंड्स टू 1, तो 1 की वैल्यू डायरेक्ट रख के देखें। तो ये जगह 1 प्लस में 5 प्लस में 6, तो ये जगह 6 प्लस 6 12। तो क्या ये फाइनाइट वैल्यू दे रहा है आपको? यदि फाइनाइट वैल्यू दे रहा है तो आप कहेंगे दैट इज आवर आंसर, यही आपका आंसर है। यदि ये इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है, इंडिटरमिनेट फॉर्म में दे रहा है, तो हम फिर उसके लिए दूसरे मेथड को अप्रोच करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 2 दे दिया आपको और 5x प्लस में 9 दे दिया, और बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या कहेंगे, लिमिट सीधी पुट करके डायरेक्ट मेथड के द्वारा। तो जब 5 इंटू में 2 प्लस में 9, तो जब 5 टू 10 प्लस में 9 दैट इज 19। बट यदि ऐसा आ जाए कि लिमिट x टेंड्स टू 2 दे दिया आपको, ऊपर दे दिया x स्क्वायर माइनस 4, नीचे दे दिया x माइनस 2, तो आप देखेंगे 2 रखते ही 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 4 और 2 माइनस 2 यानी होगा 0/04। तो अब आप जानेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में। किसके बारे में जी, इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या होती है इनडिटरमिनेट फॉर्म, वो बताते हैं आपको। इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब होता है जिसकी वैल्यू आज तक किसी ने डिफाइन नहीं किया, डिटरमाइन नहीं किया। इनडिटरमाइन मतलब जिसको आज तक किसी ने पता ही लगाया कि इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कैसे करती भी है कि नहीं करती है।
तो इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है जैसे 0/0 फॉर्म आ जाए आपके सामने, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए आपके सामने, ठीक है, इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए आपके सामने, यानी 0 × इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए आपके सामने, ठीक है। तो इस तरीके से 0 की पावर 0 आ जाए, 1 की पावर इन्फिनिटी आ जाए, इन्फिनिटी की पावर 0 आ जाए, तो इस तरीके की जो फॉर्म होती है वो सारी के सारी क्या होते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। और यदि ऐसी फॉर्म आती है तो हमारे पास ऑप्शन अलग अलग आ जाते हैं, फिर हमारा डायरेक्ट अप्रोच से नहीं होता, डायरेक्ट मेथड से तो ये निकलता है। फिर उसके बाद हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चन के अंदर रैशनलाइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। और फिर आगे आने वाले एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़ा काम आता है क्या, एल हॉस्पिटल रूल, बहुत ही बढ़िया मेथड है लिमिट को सॉल्व करने का। तो आइए जानते हैं कुछ एग्जाम्पल के तहत। जैसे मैंने आपको कहा पहला एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए लिमिट दे दिया गया आपको x टेंड्स टू 1, x³ - 1 अपॉन में क्या दे दिया जी, x - 1, और कहा इसकी वैल्यू सॉल्व करो। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, लिमिट x टेंड्स टू 1 है, अब 1 जैसे ही पुट करेंगे तो 1 की क्यूब माइनस में 1 और 1 - 1 यानी ये 0/0 फॉर्म आ जाएगी, जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है। पहले चेक जरूर कीजिए, स्टेप नंबर 1 आप चेक कीजिए वैल्यू पुट करके, तो 0/0 फॉर्म है यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो अब आप जानेंगे कि यहाँ कौन सा मेथड अप्लाई किया जाए। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लिमिट x टेंड्स टू 1 है और x³ - 1 है अपॉन में x - 1 है। अब जो आपको सुटेबल मेथड लगता है वो अप्लाई कीजिए। तो पहली बात सोचिए, तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड आप लगाना चाहेंगे, जो सुटेबल मेथड हो वो लगाइए। तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड यदि अप्लाई करें तो ये जगह लिमिट x टेंड्स टू 1, आपने याद हो x³ माइनस a³ माइनस b³ पढ़ा था क्या, a माइनस b इंटू में a² प्लस में b² प्लस में ab। a³ माइनस b³ था वो किसके इक्वल था, तो आपने पढ़ा था a माइनस b इंटू में a² प्लस b² प्लस में ab। तो यदि मैं यहाँ x³ - 1 को देखूं तो मैं लिखता हूँ x³ - 1 को क्या लिख दूं, 1 का क्यूब लिख दूं, बोलो। तो a³ - b³ बन गया। अब इसको क्या लिख दो, तो a माइनस b यानी x - 1 इंटू में a² यानी x² प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर प्लस में ab यानी x इंटू 1 यानी x। तो इसको मैंने जब सोल्व किया तो इसकी वैल्यू आ गई, ये रख दो यहाँ पे। तो x - 1 इंटू में x² प्लस x प्लस 1 अपॉन में क्या x - 1, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा, x - 1 से x - 1 कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 x² प्लस x प्लस 1। तो इसका मतलब क्या, 1 पुट कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3 एंड दैट इज आवर ब्यूटीफुल आंसर। ये इस तरीके से निकाल देंगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसी तरीके से मान लीजिए मैं आपके सामने दूसरा क्वेश्चन पुट करूं, समझ गए होंगे बात आप। यदि मैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रखूं, क्या, जब तक आप नोट कर लीजिए इसको। अच्छा जी, वैल्यू बताइए क्या, लिमिट पहले छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू -2 x² - 4 और x - 2, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए -2 पे देखना है अभी, -2 पुट करके देखिए। तो -2 पुट करते हैं जैसे आप, तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ -2 पुट करते हैं, -2 तो इधर 0 बाय में -4 और 0 बाय एनीथिंग दैट इज 0। ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट, ये सिंपल ब्रैकेट है, ठीक है जी। तो ये जाए 0 वैल्यू, तो यहाँ पे हमारे पास फाइनाइट वैल्यू मिलती है, तो दैट इज आवर आंसर। तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से भी अप्रोच होते हैं, कुछ आपके फिर अलग से मेथड में अप्लाई करने होते हैं क्वेश्चन के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर, फिर वो जानेंगे हम और कौन कौन से मेथड्स बनेंगे, कौन कौन से कंसेप्ट हैं। धीरे धीरे बेसिक से लेकर हाई लेवल तक अप्रोच करेंगे इसको, सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे अब इसमें अच्छे से अच्छे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपको दे दिया क्या, इवैल्यूएट कीजिए क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन में रूट 2 प्लस x प्लस में रूट 2 माइनस में x। तो बस बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए 0 कह रहा है तो 0 पुट कर देते हैं, जैसे ही हम 2 पर 0 हो जाएगा, ये रूट 2 प्लस में 0 प्लस में रूट 2 माइनस में 0, तो जब 0 बाय रूट 2 प्लस में रूट 2 यानी 0 बाय 2 रूट 2 हो जाएगा। अब 0 बाय 2 रूट 2 यानी 0 बाय एनीथिंग दैट इज 0, क्योंकि फाइनाइट वैल्यू दैट इज, तो यही आपका क्या है, मतलब आप पहले वैल्यू पुट करके देखिए, ये नहीं कि क्वेश्चन को देखते आपने अप्लाई कर दिया फैक्टराइजेशन या रैशनलाइजेशन आपका मन करता है, वो नहीं कीजिए, पहले पुट करके देखिए किसमें अप्लाई करने की जरूरत है या नहीं। इसके बाद जैसे हम कहते हैं, मान लीजिए आपके पास दे दिया जाए लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस में 2, ये दे दिया गया। इसकी वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी। तो पहला काम आपका क्या होना चाहिए, कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए, तो आप क्या कहेंगे, पहले x टेंड्स टू 2 कह रहे हैं तो 2 वैल्यू पुट करके देखिए यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 दूनी 6 प्लस में 2, अच्छा यहाँ रखिए 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 2 माइनस में 2। तो आपने देखा इसको सोल्व करें तो 4 प्लस 2 6 माइनस 6 0, माइनस 2 माइनस 4 प्लस में 4 यानी 0, यानी 0 बाई 0 फॉर्म बन जाती है कि नहीं बनती, यानी इंडेटरमिनेट फॉर्म है। अब इंडेटरमिनेट फॉर्म है तो आप क्या करें, तो देखिए कौन सा सुटेबल मेथड अप्लाई होता है। तो आपको मैंने कहा आपके पास है रैशनलाइजेशन, आप रैशनलाइजेशन करना चाहे तो रैशनलाइजेशन कीजिए, फैक्टराइजेशन करना चाहे तो फैक्टराइजेशन कीजिए, ठीक है। आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दीजिए, चाहे तो बायनोमियल थ्योरम लगा दीजिए, और चाहे तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए। इसके बारे में भी आपको बताता हूँ मैं क्या होता है। देखिए मैं इसको 2 मेथड से करके बताता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए क्या कैसे लगाना है आपको। जैसे मैंने यहाँ कहा तो ये 0 बाई 0 फॉर्म बनता है कि नहीं बनता, तो एक मेथड तो ये मेथड नंबर 1, आप क्या करें, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 ये दिया गया है, तो आप क्या करें, फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के फैक्टर बनाना चाहेंगे आप, और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के यदि फैक्टर बनाएं तो हम कहेंगे मल्टीप्लाई करें तो 2 आए और ऐड करें तो कितना आ जाए, तो -3। तो 2 कैसे फैक्टर क्या पॉसिबल है, 2 एकम 2 और जोड़े तो -3, तो -2 -1, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस में 2, जिसमें पहले 2 में कॉमन क्या है x माइनस 2, और लास्ट 2 में कॉमन क्या होगा, तो -1। तो पूरे में से कॉमन क्या आया, बोलो x माइनस 1 x माइनस 2। अच्छा अब यदि दूसरे वाले का भी नीचे वाले का भी फैक्टर करें जो कि है x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, इस बार कह रहा है गुना करने पे तो क्या आ जाए -2 और ऐड करने पे क्या हो, तो -1। गुना करने पे आ जाए -2 और जोड़ने पर क्या आ जाए -1, तो 2 एकम 2, 2 1 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 1 2, और -2 प्लस 1 करें तो क्या आ जाएगा -1। तो आपने कहा ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2, पहले में से क्या कॉमन, x कॉमन आ जाएगा x माइनस 2, यहाँ से क्या कॉमन 1 x माइनस 2, पूरे में से क्या कॉमन, तो x प्लस 1 इंटू में x माइनस 2, ये बनेगा, ये लिख दीजिए यहाँ पे। तो आपने यहाँ अप्लाई किया बाय फैक्टराइजेशन मेथड। पहला मेथड कौन सा लगा रहा हूँ मैं, फैक्टराइजेशन, समझ गए बात, पहला मेथड फैक्टराइजेशन लगा के दिखा रहा हूँ। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, इसकी वैल्यू आपके सामने आ गई है, लिख दो x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2। अच्छा इसको सोल्व किया फैक्टर करके तो ये आया हमारे पास x प्लस 1 इंटू में x माइनस 2, x प्लस 1 इंटू में x माइनस 2। अब देखेंगे x माइनस 2 से तो x माइनस 2 कैंसिल आउट, तो रहता है क्या हमारे सामने, लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1। अब यदि मैं 2 पुट कर दूं यहाँ पे तो 2 माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस 1, दैट मीन्स ये जाएगा 1/3, क्योंकि ये फाइनाइट वैल्यू है तो आप कह देंगे दैट इज आवर ब्यूटीफुल आंसर, फैंटास्टिक आंसर। तो ये आपका मेथड होगा, ये आपकी अप्रोच होगी, समझ गए बात को।
तो ये आपका मेथड, यदि आप इसी को इनमें से रैशनलाइजेशन आप सुटेबल मेथड अप्लाई कीजिए जो आपको यहाँ अप्लाई हो सकता है क्वेश्चन में, जबरदस्ती नहीं है कि क्वेश्चन में हम यही मेथड अप्लाई कर रहे हैं। अब इसको चलो आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये रूल बड़ा मदद करता है सॉल्व करने के लिए। बहुत ही सिंपल मेथड है। यदि कोई भी फंक्शन एफ एक्स अपॉन में जी एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पे, ये क्या होता है, इंडिटरमिनेट फॉर्म आता है। इंडिटरमिनेट फॉर्म आता है, इंडिटरमिनेट फॉर्म आता है। इसका मतलब क्या है, 0/0 फॉर्म आ जाए या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म आ जाती है, इन दोनों में से कोई भी फॉर्म आ जाए, देन फिर आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो वहाँ पे आप अप्लाई कीजिए निसंकोच कौन सा, एल हॉस्पिटल रूल। जो आपको मेथड लगता है ना कि बड़ी जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिस पे आपकी पकड़ तेज है, वो मेथड आप अप्लाई कर दीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो जैसे यहाँ पे हमें कहा गया, इस क्वेश्चन के अंदर बात करेंगे, तो हमने कहा कि ये आपका 0/0 फॉर्म आ रहा है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो हमारे जैसा क्वेश्चन था क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, इसको नोट कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस में 2 अपॉन में क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस में 2। तो इस मेथड में क्या करते हैं, यदि ये 0/0 फॉर्म आता है तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो ये तब तक लगाएंगे हम जब तक डेरिवेटिव ऊपर नीचे, ऊपर का डेरिवेटिव अलग करेंगे, नीचे का डेरिवेटिव अलग करेंगे, और ये तब तक करते रहेंगे जब तक आपको एक फाइनाइट वैल्यू ना मिल जाए। यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म हटाना है आपको किसी भी तरीके से, समझ रहे हो बात। तो जैसे इसमें ही हम अप्लाई करें तो हमने देखा कि ये बन रहा था आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म, 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो अब आई अप्लाइंग बाय एल हॉस्पिटल रूल। अब इस पर अप्लाई करते हैं एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं तो क्या देखेंगे आप, हमने कहा ऊपर वाले का डेरिवेटिव अलग होगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव अलग होगा। तो आप कहेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, ऊपर वाले का डेरिवेटिव कीजिए तो आपका बनेगा एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 3x का माइनस 3 प्लस 2/0 हो जाएगा। नीचे वाले को करिए तो आपका 2x माइनस में क्या जाएगा। अब फिर दोबारा पुट करके देखिए क्या ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो आप देखेंगे 2 दूनी 4 माइनस 3 और 2 दूनी 4 माइनस 1, तो ये 4 माइनस 3 1 और 4 माइनस 1 3, तो 1/3 ये आपका फाइनली। तो देखा जाए तो जो हम फैक्टराइजेशन मेथड में लाइन के फोर्स लगा रहे थे, वही जब देखा जाए हम एल हॉस्पिटल रूल से लगा रहे हैं तो बड़ी जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं। तो टाइम की बचत हो जाती है। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से डील करें, इस मेथड से डील करें तो ज़्यादा जल्दी सोल्व हो जाएंगे, ठीक है, जिससे कि बड़ी आराम से आप सोल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को। अच्छा, जब तक एक क्वेश्चन आप और लिखिए और इसको भी ट्राई कीजिए फटाफट। तो आपके सामने क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप लिखिए फटाफट। लिमिट आपको दे दिया गया, लिमिट x टेंड्स टू 2 x बाय x माइनस 2 माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दे दिया गया आपको, लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू में 1 बाय एक्स प्लस 3 प्लस 1 बाय एक्स माइनस 3। तो ये दो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फटाफट आप। रिजल्ट आया, देखिए कैसे करना आपको। यदि हम पहले क्वेश्चन को बात करें, पहले क्वेश्चन की बात करें तो हमें दिया गया लिमिट x टेंड्स टू 2x बाय x माइनस 2 माइनस 4 बाय दिस। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। लिमिट दे दी गई हमें x टेंड्स टू 2 x बाय x माइनस 2 माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। जैसे लिमिट 2 पुट करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ से जो बनेगा 2 बाय 2 माइनस 2, यही ना, माइनस 4 बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 जा 4, यानी
इधर 2/0 और इधर 4/0, यानी आप देखेंगे एनीथिंग बाय 0 इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। और ये भी कैसी है, मैंने आपको बताई थी इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये भी कैसी है, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है जिसको डिफाइन नहीं किया गया। तो क्या तो फिर यहाँ पे अप्रोच करना पड़ेगा दूसरा मेथड। देखो तो क्या करें, तो आप देख रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 x बाय x माइनस 2, ठीक है, -4। यहाँ से क्या x कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ये लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे x -2 दोनों में क्या हो गया, कॉमन आ गया, ले लीजिए कॉमन। स्टेप बढ़ते जाइए धीरे 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 धीरे, देखिए आपका क्वेश्चन अपने आप सोल्व है। तो ये जब x माइनस में 4/x, और जब आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 2 1/x माइनस 2, तो ये जगह आपका x स्क्वायर माइनस का 4। और आप कहेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 1/x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि जी 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर, और ये जगह a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये जगह x प्लस 2 इंटू में x माइनस 2 5x। आप कहेंगे दिस कैंसल आउट, x की लिमिट कितनी है 2, पुट कर दिए 2 + 2 4 बाय में 2 2 2 4, तो इसका फैंटास्टिक रिजल्ट क्या देगा, तो आप कहेंगे दैट इज 2। सिमिलरली आप सेकंड सोल्व कर लीजिए फटाफट इसी मेथड के द्वारा। इसी तरीके सेकंड भी सोल्व कर लीजिए फटाफट, उम्मीद है कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट एक सीधा सा कंसेप्ट, जब भी आपको दिखा है क्या लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n बाय में x माइनस a, जब भी आपको ये दिखे इस फॉर्म में, ठीक है, जब भी ये फॉर्म दिखे लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n बाय में x माइनस a, तो वहां आप बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर दीजिए क्या n a की पावर n माइनस 1, ठीक है। इसके प्रूफ को हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। n a की पावर n माइनस 1, इस तरीके से हम सोल्व कर पाएंगे, बहुत ही सिंपल वे। जैसे आपको कह दिया जाए लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर 10 माइनस में 1024 बाय में x माइनस 2, इसको सोल्व कीजिए। तो आप देखेंगे यदि हम 2 पुट कर दें यहाँ पे, तो ये जा 2 की पावर 10 यानी 1024 माइनस 1024, 2 माइनस 2 0, तो 0/0 फॉर्म आ जाएगी। तो आप इस केस में क्या करें, ये अप्लाई करने की कोशिश करें। कैसे, तो ये फॉर्म बनाने के लिए आप इसको क्या लिखना चाहेंगे, x की पावर 10 तो है, 1024 को मैं लिखता हूँ 2 की पावर 10, है कि नहीं, तो ये बन गया। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आप कहेंगे कि जब ये बनाया है तो हम क्या लिख दें, लिमिट x टेंड्स टू 2, अब ये किस फॉर्म में है, तो आप देखेंगे x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a और x टेंड्स टू a भी है। तो आप क्या कहेंगे, जब ये अप्रोच हो रहा है तो ये किसके बराबर होना चाहिए, तो n a की पावर n माइनस 1 होना चाहिए, और n क्या है यहाँ पे 10, a क्या है 2, और 10 माइनस 1 n माइनस 1, तो इधर 10 गुना में 2 की पावर 10 माइनस 1 9, और यही क्या हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का रिजल्ट। सिंपल कर लोगे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। आइए जानते हैं इसी मेथड का एक और सिंपल सा एग्जांपल। यदि आपको कर दिया जाए कि जो लिमिट आपको दे दी गई, लिमिट x टेंड्स टू √2 और x की पावर 8 माइनस में 16 अपॉन में x माइनस √2, इसको सोल्व कीजिए फटाफट। इसी तरीके से आपको कह दिया जाए लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर 1/4 माइनस में 2 की पावर 1/4 बाय में x की पावर 1/3 माइनस में 2 की पावर 1/3, तो इसको सोल्व कर दीजिए फटाफट।
देखिए पहले आप पुट करेंगे तो देखेंगे x की पावर 8 इन रूट 2 की पावर 8 16 माइनस 16 0 रूट 2 माइनस रूट 2 0 तो 0/0 फॉर्म बन गई कि नहीं बन गई। तो आप कोशिश करेंगे इस फॉर्म में लाने के लिए, तो आप क्या कहें, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, लिमिट x टेंड्स टू रूट 2 x की पावर 8 तो ठीक है जी, ये तो एज इट इज 16 होता है 2 की पावर 4 और यदि हम रूट 2 की पावर 8 कर दें तो 16 हो जाएगा। तो हमने लिख दिया रूट 2 8 की पावर 8 और बाय में क्या x माइनस 1। तो क्या ये इस फॉर्म में नहीं आ गया, देखो ध्यान से, x की पावर n माइनस a की पावर n बाय में x माइनस a लिमिट x टेंड्स टू वही फॉर्म है। तो आपका हो जाएगा n a की पावर n माइनस 1 रिजल्ट n कितना है 8 a कितना है तो रूट 2 n माइनस 1 यानी 8 माइनस 1 तो ये जो आपका 8 इंटू में रूट 2 की पावर 7 ठीक है। और ये आपका क्या होगा क्लियर बात। अच्छा इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए फटाफट 2 रखोगे 2 की पावर 1/4 माइनस 2 की पावर 1/4 यानी ये हो जाए 0 2 की पावर 1/3 माइनस 2 की पावर 1/3 दैट इज 0 ठीक है। तो आप इस फॉर्म में लाने की कोशिश करें तो आप क्या कहेंगे, तो जो लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर 1/4 माइनस 2 की पावर 1/4 तो क्योंकि x माइनस a चाहिए नीचे डिवाइड में तो हम क्या करें x माइनस 2 से आप डिवाइडिंग बाय x माइनस 2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को ही मैं क्या करता हूँ x माइनस 2 से डिवाइड कर देता हूँ ऊपर भी और नीचे भी। बोलिए यहाँ तक कोई समस्या, तो आप कहेंगे अब यहाँ तक कोई समस्या है ही नहीं तो आगे भी कोई समस्या आने वाली बात नहीं होनी चाहिए। कैसे, तो देखो बहुत सिंपल वे में आप क्या कहेंगे कि जी ये आपका बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2। अब ये लिमिट पूरे की इसकी भी लिमिट और इसकी भी लिमिट है, ये बात समझिएगा। तो मैं ऐसे लिखता हूँ x की पावर 1/4 माइनस 2 की पावर 1/4 बाय में x माइनस 2। इसी तरह से नीचे भी लिखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर 1/3 माइनस 2 की पावर 1/3 अपॉन x माइनस 2। अब देखेंगे आप ये मेथड अप्रोच होगा कि नहीं होगा, x की पावर n माइनस a की पावर n बाय में x माइनस a। सिमिलरली तो ऊपर वाले के लिए रिजल्ट n a की पावर माइनस 1 लगाओ तो n कितना है 1/4 a कितना है 2 1/4 माइनस 1 नीचे देखो 1/3 2 1/3 माइनस में 1 तो ऊपर हो जाएगा 1/4 इंटू में 2 की पावर 1/4 माइनस 1 यानी माइनस 3/4 4 माइनस 1 माइनस 4 प्लस 1 यानी माइनस 3/4 तो 2 की पावर जाएगा माइनस 3/4 और नीचे हो जाएगा 1/3 2 की पावर माइनस 2/3। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो रिजल्ट निकल आएगा। सोल्व तो कर लोगे, अरे ऊपर नीचे कर लोगे ना कि नहीं कर लोगे। 1/4 ये एज इट इज ये 2 की पावर 3/4 नीचे आ जाएगा बोलो इस तरीके से। और ये 1/3 था डिवाइड में तो ये 3 चला जाएगा ऊपर ठीक है 3/1 हो गया और ये 2 की पावर तो माइनस 2/3 थे नीचे तो ऊपर जाके भाई 2 की पावर 2/3 और इसको सोल्व कर लोगे 3/4 ठीक है और 2 की पावर 2/3 माइनस 2 की पावर 3/4 तो 2/3 में से 3/4 घटा दो क्योंकि डिवाइड में है तो डिवाइड होगा तो पावर क्या होगी सब्ट्रैक्ट होगी। तो 2/3 माइनस 3/4 का मतलब क्या हो जाता है 4 3 12 4 3 12 4 2 8 4 3 12 3 3 9 माइनस 1/12 ठीक है माइनस 1/12 तो ये जो आपका नीचे आके 2 की पावर 1/12 सोल्व कर लीजिए इसको फटाफट ठीक है नोट कर लीजिए इसमें बस। ये तो थी इस मेथड की बात, उम्मीद है आपको क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या मतलब हर क्वेश्चन के हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं हम आपके साथ फटाफट इन क्विक में। तो नेक्स्ट कह रहा है आपके पास क्वेश्चन कह रहे हैं जी लिमिट है x टेंड्स टू 0 √2 माइनस एक्स अपॉन प्लस माइनस √2 प्लस एक्स अपॉन में x। इसको सोल्व कर दीजिए फटाफट। और दूसरा आप सोल्व कर दीजिए लिमिट
h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो 1 बाय रूट एक्स प्लस एच माइनस 1 बाय रूट एक्स। इसको सोल्व कर दीजिए। देखिए यदि हम पहले वाले में अप्रोच लगाएंगे तो क्या करेंगे, पहले जीरो लगाओ, जीरो पुट करो तो रूट टू माइनस जीरो रूट टू प्लस जीरो रूट टू अपॉन में जीरो, तो जो रूट टू में से रूट टू जीरो बाई जीरो फॉर्म। तो हमारे पास फिर वही मेथड थे, रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, सब्स्टिट्यूशन, बाइनोमियल थ्योरम या एल-हॉस्पिटल रूल। तो कोई भी मेथड आपका जो सुटेबल लगता है वो लगाइए। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ, जब भी इस फॉर्म में दिखे ना तो रैशनलाइजेशन मेथड ज़्यादा बेटर होगा। तो बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन मेथड है, रैशनलाइजेशन मेथड है, हम इसको सोल्व करते हैं रैशनलाइजेशन मेथड से। तो आप क्या कहेंगे, ये बनेगा लिमिट x टेंस टू जीरो रूट टू माइनस एक्स माइनस रूट टू प्लस एक्स। कई बार ऐसा भी हो सकता है आपको डबल रैशनलाइजेशन लगाना पड़े, रैशनलाइजेशन मेथड भी एक बार ना होके 2 बार लगाना पड़ जाए, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं इसमें। तो ऊपर वाले का रैशनलाइजेशन कर दें, तो इधर रूट टू माइनस एक्स प्लस में रूट टू प्लस एक्स, रूट टू माइनस एक्स प्लस में रूट टू प्लस एक्स। तो ये सोल्व करने पे क्या आएगा आपके पास, तो लिमिट x टेंस टू जीरो a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू में a प्लस बी। आप पढ़ते आए हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बचपन से देखते आए, लगा दीजिए। तो ए स्क्वायर यानी रूट टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस में रूट टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में ये बच गया आपके पास x इंटू में रूट टू माइनस एक्स प्लस में रूट टू प्लस एक्स। बोलिए क्लियर है बात यहाँ तक। तो ये जो आपके पास लिमिट x टेंस टू जीरो, और ये जो टू माइनस एक्स और ये जो आपका टू प्लस एक्स अपॉन में x इंटू में रूट टू माइनस एक्स और प्लस में रूट टू प्लस एक्स। अब इसको यदि आप सोल्व करें तो देखिए ये जो टू माइनस एक्स, ये माइनस का टू माइनस एक्स हो जाएगा, ये बोलिए क्लियर बात। और ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस टू एक्स हो जाएगा, और नीचे ये सेम, तो एक्स से ये एक्स कैंसिल कर दोगे, तो ये हो जाए ओवरऑल माइनस टू अपॉन में रूट टू माइनस एक्स प्लस में रूट टू प्लस एक्स, और लिमिट क्या एक्स टेंस टू जीरो। अब एक्स की वैल्यू यदि जीरो रखते हो तो ये क्या बनेगा, रूट टू, यहाँ से भी रूट टू, तो ये जो माइनस टू अपॉन में रूट टू प्लस में रूट टू यानी माइनस टू अपॉन में टू रूट टू, टू से टू कैंसिल, वन बाई टू रूट टू माइनस का वन बाई रूट टू, या रूट टू से रूट टू रहने दो, ये रूट टू से मल्टीप्लाई रूट टू से डिवाइड, तो जब माइनस रूट टू अपॉन रूट टू, तो कुछ भी लगा दीजिए आंसर आ जाएगा सिंपल। तो इस तरीके से बन जाएगा आपका। तो दूसरा क्वेश्चन ट्राई कीजिए फटाफट, तो उम्मीद आप सॉल्व कर लेंगे इसको। कर लिया होगा आपने नोट, दूसरा क्वेश्चन भी आपने कर लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यदि आपके सामने कभी भी ऐसा आ जाए, अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बात कर लेते हैं लिमिट के अंदर, तो लिख दीजिए फटाफट फॉर्मूले, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x अपॉन x आ जाए तो आप कहेंगे 1, लिमिट x टेंस टू जीरो कोस x आ जाए तो आप बोलेंगे 1, लिमिट x टेंस टू जीरो tan x अपॉन में x दिख जाए आपको तो 1 हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x दिख जाए तो यह log e और ये होता है 1। फिफ्थ लिमिट यदि x टेंस टू जीरो a की पावर x माइनस 1 अपॉन x दिख जाए तो यह log a, ठीक जी। सिक्स्थ लिमिट x टेंस टू जीरो log 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x दिख जाए तो ये भी क्या जाएगा 1। तो ये 6 फार्मूले फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है। और अभी हमने जिसमें डिस्कस किया था एक सिंपल सा फार्मूला, क्या, लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a डेट इज इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1। ये हम फार्मूले यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर।
तो आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x नॉट x रेडियन आपको दिया हुआ है यहाँ पे x, इसकी वैल्यू निकालिए। नेक्स्ट दिया गया आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन में साइन bx की वैल्यू निकाल दीजिए। इसी तरीके से दे दिया है आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 cos स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस साइन x की वैल्यू निकालिए। तो फिर बताइए कैसे निकालेंगे आप। तो सबसे पहला स्टेप तो आप क्या कीजिए, x 0 पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 0/0 फॉर्म। अब जब 0/0 फॉर्म बनती है तो हम जानते हैं, आपको ये पता है डिग्री और रेडियन में रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन क्या होता है इनके बीच में रिलेशन कि 180 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, पाई रेडियन। याद है आपको 180 डिग्री को क्या लिखते हैं, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो पाई बटा 180 रेडियन। बोलिए होगा कि नहीं होगा। 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन। और यदि मैं x डिग्री की बात करूं तो x डिग्री में कितना रेडियन हो जाएगा, तो पाई इंटू x मल्टीप्लाई हो जाएगा रेडियन। तो x डिग्री में कितना हो जाएगा, पाई x बाय 180 रेडियन। तो यहाँ भी हम क्या करें, x डिग्री को क्या लिख दें, तो ये हो जाए लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिग्री की जगह पाई x बटा में 180 रेडियन। ये हो जाएगा बाय में कितना है जी x। और हमने कहा कि जो साइन का एंगल यदि वही नीचे आ जाए तो आप कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x क्या होता है 1। अभी हमने जस्ट चर्चा की इसके बारे में। तो यदि इस चीज़ को फॉलो किया जाए तो ये क्या हो सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई x बाय 180 है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई x बाय 180 अपॉन x है। तो इसको भी पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 1। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाय 180 डेट बराबर 1। अच्छा इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन को बात करें। कह रहे हैं दूसरा ये इसकी वैल्यू सोल्व कीजिए। तो आप जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे 0 x देगा, तो ये क्या देगी 0/0 फॉर्म आती। क्लियर बात यहाँ तक। अब जैसे ही 0/0 फॉर्म आती है तो आप ये कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax। ऊपर नीचे यदि मैं ax ऊपर ax से डिवाइड कर दूँ और ax से मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि लिमिट ओवरऑल के लिए है। तो हम यहाँ भी लगा देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन bx, इसको bx से मल्टीप्लाई और bx से ही डिवाइड कर देते हैं। तो आप देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x 1 होता है। तो आप कहेंगे ये तो वैल्यू 1 होगी और ये वैल्यू भी 1 होगी। तो यहाँ से x से x कैंसिल, दैट इज a बाय b। सिंपली यदि हम इसको सोल्व करें तो cos 0 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। cos 0 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। यहाँ रखेंगे साइन 0, यहाँ डायरेक्ट रख दें cos 0 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और ये जो 1 माइनस साइन 0 0, तो वैल्यू क्या थी 1। जब डायरेक्ट आता हो तो कोई दिक्कत नहीं, मगर जब डायरेक्ट ना हो तो हम इस तरीके से सोल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। यदि आपको कहा गया कि सोल्व कीजिए लिमिट x लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाय 2 और आपके पास है कोट थीटा अपॉन 90 माइनस थीटा। इसी तरीके से आपको दे दिया जाए लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस x अपॉन में पाई इंटू में पाई माइनस x। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाय 2 है। तो आप जैसे ही पुट करेंगे पाई बाय 2 तो tan 90 होता है इन्फिनिटी, तो कोट 90 हो जाए 0, कोट 90 हो जाए 0 और 90 माइनस 90 0, तो 0/0 फॉर्म बन गई। अब 0/0 फॉर्म बन गई तो क्या करें, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें,
तो एच मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता था, अप्लाइंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, याद है ना आपको, हमने पढ़े थे मेथड में, पहला मेथड से फिर रैशनलाइजेशन, आप इन मेथड को यूज कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, और फिर एल हॉस्पिटल रूल भी आपके पास है। जो भी सुटेबल मेथड यूज हो सकता है उसको यूज करते हुए हमें सोल्व करना है। तो यहाँ यदि मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊं, एच मेथड लगाऊं, तो मैं क्या कहूँगा, थीटा टेंड्स टू पाई बाय 2 है, तो या तो लेफ्ट में चला जाऊँ या राइट में चला जाऊँ। तो मैं यदि ये करूँ, पुट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, यदि मैं माइनस एच कर दूँ और एच को टेंड्स टू 0 कर दूँ, यानी लेफ्ट लिमिट के अकॉर्डिंग सोल्व करूँ इसको, चाहे राइट लेफ्ट में करो चाहे राइट में करो, बात एक ही आएगी, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस एच रख दूँ, तो ये लिमिट एच टेंड्स टू 0 देगी इस पर, और जहाँ भी थीटा है उसकी जगह क्या रख दूँ, पाई बाय 2 माइनस एच, तो यह कोट पाई बाय 2 माइनस एच अपॉन पाई बाय 2 माइनस थीटा की जगह पाई बाय 2 माइनस एच कहा मैंने, तो ये बन जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 कोट 90 माइनस थीटा, और आप जानते हैं कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो जी साइन थीटा होता है, सॉरी कोट का उल्टा tan होता है, तो tan थीटा होता है, कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो ये ऐसे हो जाएगा tan h, ये क्या था tan h अपॉन में ये 90 से 90 कैंसिल हो गया, ये h बन जाएगा यहाँ पे, और लिमिट h टेंड्स टू 0 tan h बाय h क्या हो जाएगा 1, तो हम करेंगे इसका फैंटास्टिक आंसर क्या होगा 1। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई दिस, फिर यदि मैं यहाँ पुट करूँ पाई, तो पाई माइनस पाई 0 साइन 0 0, पाई माइनस पाई 0 0 पे एनीथिंग 0, तो 0 बाई 0 फॉर्म मिल जाएगी। अब जैसे ही 0 बाई 0 फॉर्म मिल जाएगी तो आप क्या करिए, लिमिट पाई को हम चाहेंगे चेंज करना, तो अप्लाइंग सब्स्टिट्यूशन मेथड दोबारा से अप्लाई करते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम क्या करें, इस बार मैं क्या करता हूँ, पाई प्लस एच करना चाहो प्लस करो, माइनस करना चाहो माइनस करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किधर की तरफ ले जाना चाहोगे। चलो उसमें हमने माइनस में कई बार प्लस में करके बताता हूँ आपको। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो क्या हो जाएगा, एक्स जब हम पाई प्लस एच रखेंगे और एच टेंड्स टू 0, तो ये क्या बन गया, लिमिट हो जाएगी एच टेंड्स टू 0 साइन पाई माइनस में पाई प्लस एच अपॉन में पाई इंटू में पाई माइनस पाई प्लस एच, ठीक है जी। तो ये क्या बना, आप देखिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, पाई से पाई कैंसिल, तो हो जाएगा ऊपर माइनस साइन माइनस का h, ऊपर हो गया माइनस का साइन h, और नीचे देखो तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो माइनस h रह जाएगी, ये होगा, यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा माइनस h रह जाएगा, और एंगल सेम है, लिमिट h टेंड्स टू 0 तो वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये तो 1 हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक सारा 1 हो जाएगा, तो ये जो 1/5, और ये हमें सही था, कट जाओ फैंटास्टिक आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से सोल्व कर पाएंगे, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर पाएंगे इस प्रकार से। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कर लिया होगा आपने नोट ये। यदि आपको कहा जाए कि आप सोल्व कीजिए क्या, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 tan 2x अपॉन x माइनस में पाई बाय 2, इसको सोल्व कर दीजिए, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप फिर वही अप्लाई कीजिए। तो यदि मैं x टेंड्स टू पाई बाय 2 रखता हूँ तो ये बनेगा tan इंटू 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2 अपॉन में x की वैल्यू पाई बाय 2 माइनस में पाई बाय 2, तो ये वैल्यू देगी tan इंटू में 2 पाई बाय 2 tan पाई, साइन पाई 0 होता है तो tan पाई भी 0 हो जाएगा, और ये 0, तो आप देखेंगे 0/0 फॉर्म निकल के आ रही है हमारे सामने। अब क्योंकि 0/0 फॉर्म निकल के आ रही है तो अप्लाइंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इस मेथड से चलते हैं, जिसे हम प्यार से एच मेथड भी नाम दे रहे हैं, एच मेथड, ठीक है।
तो ये मेथड अप्लाई करते हैं तो चाहे लेफ्ट में चले जाओ चाहे राइट में चले जाओ, रिजल्ट सेम आएगा। तो यदि मैं x को यदि कर देता हूँ π/2 माइनस पुट करता हूँ, मैं दोनों ही मेथड बता देता हूँ आपको। यदि मैं ये रखता हूँ तो क्या बनेगा देखिए आप सामने। तो ये जब लिमिट h टेंड्स टू 0 tan 2 इंटू में π/2 माइनस h, x जगह आपने क्या रख दिया π/2 माइनस h अपॉन में x जगह क्या रख दिया π/2 माइनस h अपॉन माइनस में π/2। तो ये क्या बनेगा आप देखेंगे 90 से ये 90 खत्म। लिमिट h टेंड्स टू 0 है, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो tan ये क्या बनेगा पाई और माइनस में 2h और नीचे क्या माइनस h और tan पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा। तो पाई तो ये है तो यहाँ आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या एड शुगर टू कॉफी, किसी भी वे चले तो क्योंकि हम सेकंड क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं यहाँ पे और सेकंड क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं तो यहाँ आएंगे हम पाई माइनस थीटा की है और हम जानते हैं कि tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, यानी tan पाई बाय माइनस थीटा क्या होगा। तो tan पाई है तो कोई चेंज नहीं, यानी tan थीटा रहेगा, ये बात कंफर्म हो गया। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस tan थीटा। तो ये बन जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का tan 2h माइनस tan थीटा अपॉन माइनस h। तो माइनस से माइनस खत्म कर दो तो जब लिमिट h टेंड्स टू 0 tan 2h अपॉन में h, एंगल के साथ 2 है 2h चाहिए तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये वैल्यू आपके सामने निकल जाएगी। कैसे? क्योंकि हमने पढ़ा था लिमिट h टेंड्स टू 0 tan h अपॉन h इक्वल टू क्या होगा। देखिए तो ये आपने LHL के द्वारा सोल्व किया। आपका ये भी मेथड फैंटास्टिक है, आप इस तरीके से सोल्व कर लीजिए या आप राइट वे में राइट हैंड मेथड से सोल्व कर लीजिए तो भी बात सेम है। जैसे मैं यदि सोल्व करूँ RHL से तो आप कहेंगे x की वैल्यू यदि π/2 प्लस h पुट कर दिया जाता तो क्या बनता, तो फिर आप कहते हैं लिमिट हो जाती है जी h टेंड्स टू 0 और जहाँ x है वहाँ आप पुट कर लेते हैं π/2 प्लस में h और नीचे क्या है जी, तो x जगह π/2 प्लस में h और माइनस में π/2। तो आप देखेंगे क्या ओवरऑल बन रहा है ये। तो ये जो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो गया आपका tan पाई प्लस में 2h अपॉन में 90 से 90 कैंसिल दैट इज h और 180 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा यानी आपका जो थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है पॉजिटिव। तो ऊपर जो tan 2h tan 2h अपॉन में h लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हम चाहेंगे एंगल सेम करना तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड तो वैल्यू देखिए। तो देखा आपने चाहे LHL से चलो चाहे RHL से चलो किसी भी तरफ से चलो तो वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी। यदि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वैल्यू क्या होगी सेम होगी LHL की और RHL की। क्लियर बात यहाँ तक? कोई समस्या वाली बात तो नहीं होगी यहाँ तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप, अब तक हमने बात की लिमिट फाइनाइट हो जाए। अब यदि लिमिट इनफाइनाइट हो जाए तो कैसे करेंगे। तो जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट, कह रहा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 4x² प्लस 5x प्लस 6 अपॉन 3x² प्लस 4x प्लस 5। यदि ये दे दिया जाए तो इसकी वैल्यू निकाल कर देंगे। तो ये बात ध्यान दीजिए, जब भी लिमिट क्या हो इन्फिनिटी को अप्रोच करता तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे आप। तो इसके लिए पहला काम इन्फिनिटी अप टू पुट कर दें। तो ये आप देखेंगे इन्फिनिटी 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 तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, बोलो इन्फिनिटी इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई। तो स्टेप नंबर 1 आप क्या कीजिए, ऊपर नीचे में सबसे हाईएस्ट पावर वेरिएबल की देखिए तो आप कहेंगे तो जो डिग्री है तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी यदि ऐसा आ जाए क्वेश्चन तो आप कैसे करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा स्टेप, हाईएस्ट पावर x की कितनी है 2, तो x की पावर 2 ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए। तो हम क्या कर दे डिवाइडिंग
इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी लिमिट इन्फिनिटी अप्रोच करें, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, यानी एक्स की पावर 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमें क्या मिलेगा, तो आप देखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये जो 4x² प्लस 5x प्लस में 6 अपॉन में x² हमने कहा। सिमिलरली हमने कहा 3x² प्लस में 4x प्लस में 5 अपॉन में हमने कहा x²। क्लियर? तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। आप देखिए 4x² बाई x² यहाँ से जाएगा 4 प्लस 5x बाई x² यानी 5/x हो जाएगा ये आपका, और 6/x² हो जाएगी आपको यहाँ से डिवाइड में। यहाँ से देखें तो आ जाएगा आपका 3 प्लस में 4/x आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या जाएगा 5/x²। अब जैसे हम लिमिट इन्फिनिटी अप्रोच करते हैं तो आप एक बात जानते हैं कि 1/∞ का मतलब होता है 0, 2/∞ 0, यानी एनीथिंग कोई भी फाइनाइट नंबर है, कोई भी फाइनाइट नंबर है उसके बाय में इन्फिनिटी आ जाए तो वैल्यू क्या रहेगी 0। तो यही बात यहाँ देखिए, अब जब इन्फिनिटी अप्रोच करेंगे तो 4 प्लस में 5/∞, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, 6/∞, और 3 प्लस में 4/∞ प्लस में 5/∞, तो एनीथिंग बाय इन्फिनिटी दैट इज 0, तो ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 0। तो ऊपर से क्या बना 4 और नीचे से बना 3, तो 4/3 ही क्या था इसका फैंटास्टिक आंसर। क्लियर बात यहाँ तक? इसी तरीके से एक और सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये नोट कर लीजिए फटाफट। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपके सामने क्या दिया कि जो लिमिट है, लिमिट है इस बार आपके पास x टेंड्स टू इन्फिनिटी और x की पावर 7 प्लस में x की पावर 3 प्लस में 1 और x की पावर 8 माइनस में 3x की पावर 6 प्लस में 5। और इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, x की पावर 8 माइनस में x की पावर 3 प्लस में 2 अपॉन माइनस 3x की पावर 4 प्लस में x प्लस में 7। तो फटाफट इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप जैसे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। क्लियर बात? तो आप क्या कहेंगे, हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे 8, डिग्री 8 है मैक्सिमम, तो ऊपर नीचे 8 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये बन जाएगा x की पावर 7 बाय x की पावर 8 प्लस में x की पावर 3 बाय में x की पावर 8 प्लस में 1 बाय x की पावर 8। सिमिलरली नीचे करेंगे तो x की पावर 8 माइनस में है 3x की पावर 6 प्लस में है 5, तो x की पावर 8 से डिवाइड किया हमने ऊपर नीचे, तो आपका दिखा यहाँ से क्या बनेगा ये, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये जो 1/x प्लस 1/x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 8 एंड ये जो 1 माइनस 3/x की पावर 2 प्लस 5/x की पावर 8। अब जैसे इन्फिनिटी अप्रोच करते हैं यहाँ पे, तो ये जो 1/∞ प्लस 1/∞ प्लस 1/∞ और नीचे जो 1 माइनस 3/∞ प्लस में 5/∞, तो आप देख रहे हो ऊपर 0 बन गया, 0 प्लस 0 प्लस 0 और नीचे 1 बन गया, तो ये हो जाए 0 और 0 जो है फैंटास्टिक आंसर। तो ये फाइनाइट वैल्यू तो इसलिए ये आपका एग्जिस्ट करता है, यदि इन्फिनिटी बनता तो ये आपका एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, सो सेकंड आपका होमवर्क है, ये आप कर लेंगे कंटिन्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो अब आप सोल्व कर दीजिए, बहुत बढ़िया सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए। क्या पहला क्वेश्चन कह रहा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर प्लस 2/n स्क्वायर प्लस 3/n स्क्वायर प्लस 4/n स्क्वायर अप टू कहाँ तक n-1/n स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी फटाफट बताइए। और सेकंड क्वेश्चन आपके लिए लिमिट
n टेंड्स टू इन्फिनिटी, समेशन ऑफ n क्यूब अपॉन में n की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। फटाफट सॉल्व कीजिए इसको। तो देखिए बहुत ही सिंपल वे में करते हैं इसको। तो आप जानते होंगे क्या, एक सिंपल चीज बताता हूँ आपको फॉर्मूला, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस अप टू कहाँ तक चला जाए तो n तक। तो जब आप इसको एपी से सॉल्व करते हैं, आपने पढ़ा होगा एपी का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है। तो यहाँ से n/2 फर्स्ट नंबर क्या है 1, लास्ट नंबर क्या है n। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला हो जाए समेशन ऑफ n = n × n + 1/2। बट यदि यही आ जाए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस अप टू कहाँ तक n-1 तक, तो समेशन ऑफ n-1 की बात करें तो ये हो जाए n × n-1/2। तीसरी बात, यदि आ जाए 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर अप टू n², तो इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं क्या, समेशन ऑफ n², और इसकी फार्मूले की वैल्यू क्या होती है n × n + 1 × n + 1/6, ठीक है। और यदि n-1 का होल स्क्वायर आ जाए तो n की जगह n-1 करके सॉल्व कर लीजिएगा। इसी तरीके से आपने एक और आइडेंटिटी पढ़ी थी, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब अप टू n क्यूब। तो ये किसके बराबर होता था, इसको हम लिखते थे क्या, समेशन ऑफ n क्यूब, और दैट इज इक्वल टू n इंटू में n + 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी पढ़ी थी आपने। अब कैसे अप्लाई करने हैं क्वेश्चंस के अंदर, इनको आइडेंटिटीज को देखिए, आइए जानते हैं। तो यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें, पहले वाले क्वेश्चन की, तो इसको एक बार रफ कर देता हूँ। तो आपके पास ये है मान लीजिए, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आपका, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आप कहेंगे n² तो सबके साथ ही है, एलसीएम हो गया, तो ऊपर आ गया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस कहाँ तक n-1 तक। और मैंने अभी आपको कहा कि n-1 तक यदि ये चलती है तो वैल्यू क्या आती है n × n-1/2। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये n × n-1/2 और बाय में n² तो n², और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक n से एक n तो कैंसिल हो गया, तो n-1/2n बच गया। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे n ये 1/2 बाहर निकाले तो मैं, तो जो n-1 दोनों को n से डिवाइड कर दो, तो ये जो एक प्रकार से क्या, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी दैट इज 1/2 और जो 1-1/n। और जैसे इन्फिनिटी आप अप्रोच करते हैं यहाँ पे, तो ये जगह 1/2 1-1/∞ और 1/∞ का मतलब 0, तो वैल्यू क्या देगी 1/n, दैट इज आवर। क्लियर। तो इस तरीके से हो जाए पहला, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन यदि आप करना चाहें तो कैसे करेंगे, सोचिए। तो दूसरा था कि हमारे पास, ये रख कर देता हूं, दूसरा था हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, समेशन ऑफ n³ बाय n की पावर 4 को सॉल्व करना था हमें। तो हमने कहा कि समेशन n³ है बाय में n की पावर 4 है, तो क्या कहें हम यहाँ पे n³ को क्या लिख दें, समेशन ऑफ n³ को, तो ये लिख देते n × n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर, और पावर नीचे n की पावर 4 है, लिमिट n टेंड्स टू क्या है इन्फिनिटी। तो जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये जगह n² और ये जो n+1/2 का होल स्क्वायर अपॉन में n की पावर 4, तो दो पावर से दो पावर कैंसिल हो जाएगी, तो आप कहेंगे ये क्या बनेगा, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n+1/2 का होल स्क्वायर, और नीचे रह गया आपके पास 1/n², क्या रह गया n², क्योंकि 2 4 में तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ये n अंदर ले जाएं तो ये बन जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा n+1/2 और ये n नीचे आ जाएगा और ये स्क्वायर कॉमन। इससे क्या बन जाएगा, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 तो बाहर निकालो, 1/4 तो बाहर निकालो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। 1/2 का स्क्वायर 1/4 बाहर निकल गया, ये रह गया अंदर क्या n+1/n और पूरे का स्क्वायर,
तो आप देखेंगे 1 + 1/n आ गई है, 1 + 1/n, और ये जो है इन्फिनिटी पुट करते हैं यहाँ पे, इन्फिनिटी 1/0, 1 + 0 1, 1 का स्क्वायर 1, दैट इज 1/4। तो इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या है 1/4, और ये क्या है इसका फैंटास्टिक आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें। तो इस तरीके से लिमिट के और जो बाकी कंसेप्ट रह जाते हैं वो हम करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको बहुत बढ़िया तरीके से आपने कर लिया होगा और बढ़िया तरीके से आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए घर बैठ के। और फिर आगे हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें डिस्कस करेंगे हम इसके आगे के टॉपिक्स और इसके बहुत खूबसूरत कंसेप्ट जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो हर टाइप के न्यूमेरिकल हम इस लिमिट एंड डेरिवेटिव में सोल्व करेंगे, जिससे कि हमारे टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो बढ़िया तरीके से आप स्टडी कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले लेक्चर्स भी आपको टाइम टू टाइम देखने को मिल जाए। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।